इलेक्शन के उम्मीदवार कितने गलियों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसकी बंदी बनूंगी जिसकी पहले से बंदी ना हो। क्यों वोट देने जाना है? फिर किसने आना है? यहाँ सबने मिलकर खाना है। मैंने तब न चढ़ा, मैंने पाट जाना। 70 बरस बीत चुके हैं, ना हुई तालीम फ्री, ना हुआ इलाज फ्री। तभी तो हम कहते हैं इस सिस्टम की नाजरीन, ये एक चले मान लेते हैं कि यंगस्टर हैं और इन्होंने फिरौन यूनिवर्सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट से साइंसेस ऑफ ममीफिकेशंस में न जाने क्या सोच के मास्टर्स किया है और अपने वालिद का सारा पैसा साड़ के वतन वापस आ चुके हैं और अभी माशाल्लाह बेरोजगार भी हैं। और जी जनाब नामुराद सईद साहब। नामुराद सईद के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अंदरून लाहौर के एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन। मोची दरवाजे के करीब इनकी चट्ठा लट्ठा हाउस के नाम से गारमेंट्स की एक मशहूर दुकान भी है, जनाब हट्टा कट्टा चट्ठा साहब। इनके साथ हमारे साथ एक नाज़रीन एक खातून मौजूद हैं जो इस मुल्क की बहुत सीनियर तज्जिया निगार हैं। आप कॉलम निगार हैं और आप ख़वातीन के मशहूर मैगजीन ओह ये की एडिटर भी रह चुकी हैं। और इसके साथ साथ आप एक बहुत ही एक्टिव समाजी कारकुन भी हैं। आप तमाम समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर और बढ़कर हिस्सा लेती हैं, जनाब फलां आरा साहब। जी चट्ठा साहब, आपका और आप दोनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जो सूरत हाल है आपके सामने है कि नवाज शरीफ साहब को जेल हो गई और मरियम नवाज अभी रोल नंबर स्लिप भी नहीं मिली और सियासियात में फेल हो गई। उनकी आधी से ज़्यादा क़यादत सेल हो गई। और आपको क्या लगता है कि इस वक्त मुल्क का कंट्रोल किसके हाथ में देना चाहिए? नामुराद, आप क्या? उम्मीद एक है जी, क्या है वो? इमरान खान ही है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। नामुराद, आप तशरीफ रखें प्लीज। नामुराद जी। नाज़रीन आई पीटीआई, लेकिन पीटीआई तो नहीं आई, लेकिन कल रात हमें इमरान खान साहब की एक वीडियो कॉल जरूर आई जिसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। आइए आपको सुनाते हैं कि खान साहब उस वीडियो में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जेल हो गया। मेरे पाकिस्तानियों बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे पाकिस्तानियों, मैं पिछले 22 साल से आपके लिए लड़ा हूं। मैं धूपों में ख्वार हुआ हूं, खजल हुआ हूं। कभी मैं कराची, कभी लाहौर, कभी बनू, कभी सवाबी। मैं सफर के दौरान 2-2 दिन अपनी बाथरूम रोक के रखी है। किसके लिए? आपके लिए। पिछले 5 साल से मैंने बड़ी तकलीफों का जायका चखा, मगर मियां साहब को मैंने तुन के रखा। मेरे पाकिस्तानियों, अब भी अगर मुझे वोट ना पड़ा तो आपकी पैदाइश पे लानत है। अच्छा कर सकता हूं मैं। याद रखें, 25 जुलाई को बल्ले को यस कराओ, बाकी सबको मिस कराओ। जी आपने सुना, खान साहब कह रहे हैं कि बल्ले को यस कराओ, बाकी सबको मिस कराओ। लेकिन चट्ठा साहब, आप क्या बल्ले को यस कराएंगे या मिस कराएंगे? देखिए जी, नवाज शरीफ वो बंदा है जिसने मुल्क को संभाला, और ये इमरान खान के मम्मी डैडी बच्चे, और ये काम चूप ले तो इनकी स्किन पे इरिटेशन शुरू जी। ओवर सेंसिटिव बच्चे। अगर इनसे मजाक में भी कह दो कि तुम्हें लड़की नहीं मिल सकती तो सारी रात सोचते रहते हैं क्या वाकई नहीं मिल सकती। ब्रेक। हाँ जी, और
नवाज शरीफ ने लाई है तब्दीली और ये लाएंगे तब्दीली। असल तब्दीली तो मियां साहब ने लाई है। उसने हमारा कारोबार चमकाया, उसने इंडस्ट्री का पहिया चलाया है। इसलिए तो मैं कहता हूं नवाज शरीफ आई लव यू। देख ली मारा कहीं कुट ना खाली जितबाग में आके। You gonna hit me? I came from Mummy University, from Peron University. I'm your daddy of your mummy. Grandpa? नाना जी? नाज़रीन, आपने देखा कि गुफ्तगू बहुत तती होती जा रही है, और लेकिन इससे भी तते हमारे एक सियासतदान हैं जो इस वक्त लाइव गुफ्तगू फरमा रहे हैं आवाम से। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। आराम से भाई, आराम से, आराम से बैठ जाओ भाई। उस जिप तो बंद करो बेटा। आप हाथ छोड़े गेट अ रूम, गेट अ रूम। जी मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह के फजलो करम से हम पिछले 30 साल से अवाम की खिदमत करते आए हैं, मगर हमारे साथ बदले में सिर्फ ज्यादती हुई। जितनी भी हो तरक्की, जितनी भी हो खुशहाली, हमारे साथ तो हुई हमेशा कुत्तेयाली। मेरे पाकिस्तानियों यकीन जाने, पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुश्किल में है। शरीफ खानदान बहुत मुश्किल में है। मेरा तो दिल खून के आंसू रो पड़ा जब मरियम नवाज मेरे पास आई और कहती, चाचू बंदे का अब्बू तेज होना चाहिए। किस्मत तेज होना हो, बंदे का अब्बू तेज होना चाहिए। अपने बच्चे को कह रही थी कि मेरा कोई फोन पे पूछे तो कहना मैं घर पे नहीं हूँ, सौदा लेने गई हूँ, 7 साल बाद आऊंगी। मियां साहब भी बहुत डिप्रेस थे। फिर मैंने उनको संजू फिल्म का डायलॉग सुनाया। मैंने कहा, टाइगर है तू, टाइगर रोर। मियां साहब भी पंप हो गए, कहते मेरे पाकिस्तानियों, 25 जुलाई को शेर पे मोहर लगाकर पाकिस्तान की किस्मत बदलनी है। और अगर ऐसा ना हुआ, अगर ऐसा हो गया तो यकीन करें मैंने कुछ कर दिया। जी तो ये थे छोटे मियां साहब। जाते जाते हमारे सारे के सारे माइक भी अपने साथ ले गए। और फिलहाल आपके पास आते हैं, ये सब क्या हो रहा है? आई कांट टेक इट, प्लीज। देखिए जी, मैं कहती हूँ लोग नहीं, सिस्टम को बदलो। पिछले 70 सालों से जो आया उसने खाया। मैंने अपने एक नॉवल में लिखा था कि खान हो, शरीफ हो या हो भुट्टो, मुल्क तुहाडे प्यो दा नहीं कि आओ और लुटो। हैशटैग चेंज द सिस्टम, हैशटैग मैनू नहीं पता, हैशटैग इधर रखो। Hashtag me too. हैशटैग ऐथे रख। जी नाज़रीन, इसके साथ गुफ्तगू को यहीं पे रख देते हैं और आपको लेके चलते हैं इस वक्त लाइव लाड़काना में, जहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी आप खुद ही सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। ओह माय गॉड, मैं ब्लश क्यों कर रहा हूँ? मेरे पाकिस्तानियों, मैं सिंध की शान, पाकिस्तान की आन, अपने पापा की परी भुट्टो फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ने जा रही है। फिंगर्स क्रॉस्ड। मेरे पाकिस्तानियों, पीपल्स पार्टी नाम है डेमोक्रेसी, पीपल्स पार्टी नाम है एक लेगेसी का। मेरा नाना भुट्टो साइन है, मेरी नाना वीर है, मेरा पापा फप्पे कितनी ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, 25 जुलाई को
तीर को यानी हमें वोट देना। Love you. Bye-bye. जी नाज़रीन, आपने तीनों पार्टियों के हुक्मरान की गुफ्तगू सुनी और तीनों ने अपनी पैगामात आपके सामने रखे। और लेकिन मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि किसी भी पार्टी के उम्मीदवार में क्या देखकर उसे वोट देना चाहिए? देखिए, जो मुझे चीज मैटर करती है वो है विजन। इमरान खान एक विजनरी आदमी है, फिट है, स्मार्ट है, एकदम टैट पीस है। पीपल्स पार्टी, ये पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ, इनका कोई विजन है? पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान, और नवाज शरीफ रोटी कपड़ा और रोटी। इमरान खान के रोटी नहीं खाता, बाजरा खाता है। कबूतर है वो। विजन की बात आ रही है पेटू। इमरान खान ने शौकत खानम दिया, वर्ल्ड कप दिया, बिलियन ट्री सुनामी दिया। नवाज शरीफ ने क्या दिया है? वो तो एक लेला है जो अब नेल्सन मंडेला बनने वाला है। हाँ, तो विजन की बात ही कर रहा हूँ, विजन की बात ही कर ले। हाँ, लोग की सड़कें देखी है, यो खुली, सिग्नल फ्री, वरना तो यहाँ तो इतने इशारे होते थे, इतने इशारे होते थे कि लाल बत्ती देख के मुंह से गाली निकलती थी। और बाजी मेरा निक्का मुंडा है ना, उसे तो यही पता था कि रेड लाइट को उर्दू में कहते हैं वड़ गए भाई। वो जान लाया, इसीलिए तो मैं कहता हूँ नवाज शरीफ, आई लव यू। जी बहुत शुक्रिया आपका। फलारा, मैं आपके पास ही आता हूँ। बताएं कि हु इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट टू वोट फॉर? आई थिंक नो वन जी। मुझे तो अब भरोसा ही नहीं रहा है किसी पे। मैंने फिर कहा था चेंज हैज टू कम फ्रॉम विद इन। इस तरह मुल्क नहीं बदलेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने कि चेंज हैज टू कम फ्रॉम विद इन। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि चेंज आ रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। सिर्फ सियासी शख्सियात ही नहीं, बहुत सारी गैर सियासी शख्सियात भी इस इलेक्शन को लेके बहुत संजीदा हैं। मुल्क की एक नामवर हस्ती तारिक अजीज़ साहब, वो कौम से मुखातिब हैं और इस वक्त वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में अकेले मौजूद हैं और अपनी इंस्टा प्रोफाइल से लाइव आ रहे हैं। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। अजीजाने जाने मन, इस इलेक्शन के शो के लिए हमारे साथ ताउन किया है झूठे उम्मीदवारों ने, जो अपना पैगाम देते हैं कि रोटी बिजली पानी जो कहोगे ला दूंगा, बस एक मर्तबा वोट दे दो कसमें अन्नी पा दूंगा। मैं बहुत पुराना हूं, पिछले 70 साल से देखता आया हूं, एक पाकिस्तानी अवाम और दूसरा चौसा आम, कि जिसके भी हाथ लगे अल्लाह माफ करे दरिंदों की तरह चूस के। मैं आपसे कहता हूं कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा? पोस्ती के मारो, उठो, जाओ वोट डालो। एक दिन गेम्स ऑफ थ्रोन्स छोड़ दोगे, मौत नहीं आ जाएगी। जाके वोट डालो और अपनी किस्मत बदल डालो। देखते हैं पाकिस्तान का किससे पड़ता है पाला, देखते हैं पाकिस्तान का किससे पड़ता है पाला, बल्ला शेर तीर या फिर हाला ला 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 ला।